दोस्तों, असंभव को संभव करने वाले माइकल फेल्प्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो सिर्फ इतना जान लो कि जहां इंडिया ने पूरी ओलंपिक की हिस्ट्री में 9 गोल्ड मेडल जीते थे, वहीं इस अकेले इंसान ने ओलंपिक में 30 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऐसा क्या किया इस इंसान ने जो कि हमारा पूरा देश मिलकर नहीं कर पाया। इन्हें सबसे पहले जुनून चढ़ गया था मार्क स्पिच का रिकॉर्ड तोड़ने का। मार्क स्पिच ने एक रिकॉर्ड बनाया था स्विमिंग के अंदर एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीतने का, और पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अब ये रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। लेकिन इन्हें ये रिकॉर्ड हर हाल में तोड़ना था और अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाना था। तो इन्होंने मार्क स्पिच का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ये देखा कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मार्क स्पिच ने क्या किया है। तो इन्हें फाइनली पता चला कि मार्क स्पिच 4 साल तक डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं 4 साल तक डेली 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। हर इंसान वीकेंड पर छुट्टी लेता है, रेस्ट करता है, पर ये कोई छुट्टी रेस्ट नहीं लेते थे। बर्थडे पार्टी हो या कोई फेस्टिवल हो, वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे। साल में 365 दिन प्रैक्टिस करते थे और लीप ईयर्स में 366वें दिन भी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि इनके लिए इनके गोल से बड़ी कोई चीज नहीं थी। लेकिन इनकी लाइफ में सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आई जब एक इंसिडेंट में इनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। और आपको तो पता ही है कि स्विमिंग में दोनों हाथों का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। इनके हाथ की हड्डियां कई जगहों से टूट गई थी, जिसके चलते डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब आप किसी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं अब अपने पैरों से स्विमिंग की प्रैक्टिस करूंगा। और फिर इन्होंने 1 साल तक अपने पैरों से प्रैक्टिस कर करके अपने पैरों को इतना फास्ट और स्ट्रॉन्ग बना लिया कि जब इनके हाथ और पैरों का कॉम्बिनेशन हुआ तो दूर दूर तक कोई स्विमिंग के अंदर इनकी स्पीड का मुकाबला करने वाला नहीं था। और फिर आया वो दिन जिसका इनको सालों से इंतजार था, बीजिंग ओलंपिक। स्विमिंग कंपटीशन शुरू हुआ तो जब ये स्विमिंग करने के लिए राउंड में उतरे तो कुछ राउंड तो इन्होंने अच्छे से लगाया, पर लास्ट राउंड में इनका ये गॉगल्स टूट गया और फिर इनकी आंखों में पानी जाने लगा, जिसके कारण इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर इन्होंने इतनी बार प्रैक्टिस की थी कि इनको पता था कि मेरे 20वें हाथ पर मेरी एक ब्राइट पार होगी और हर दूसरे हाथ पर मेरी दूसरी ब्राइट पार होगी और फिर तीसरे हाथ पर मेरी तीसरी ब्राइट पार होगी। और लास्ट में इन्होंने जब अपना सिर उठा कर देखा तो रिजल्ट बोर्ड पर लिखा था WR, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस तरह माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिच का रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया कि बार बार की प्रैक्टिस से मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। माइकल फेल्प्स ने अपने किए गए वादों को पूरा किया और साथ ही 8 गोल्ड मेडल एक साथ जीतकर मार्क स्पिच का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है। किसी को पता हो या ना हो, पर हमें सब पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की है। आप दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर खुद को नहीं। और कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही मजबूत होता जाएगा, जिसके बाद आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि आप कितनी ऊंचाई को छू सकते हो। इसीलिए आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाए कि आपका कोई मुकाबला करने वाला दूर दूर तक ना हो। दोस्तों, प्रैक्टिस वो चीज है जिससे आप असंभव से असंभव काम को संभव और मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकते हो। आप जो भी करना चाहते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, आपका जो भी लक्ष्य है, हो सकता है आज आपको आपका लक्ष्य बहुत मुश्किल लग रहा हो सकता है कि आज आपको ये लग रहा होगा कि ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन याद रखना, अगर आप अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करोगे तो आपकी बार बार की कोशिश, आपकी बार बार की मेहनत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्विमिंग के बादशाह माइकल फेल्प्स का। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।